ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आप सभी के बीच में भगवत गीता से कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो विजय प्रभु ने आदेश दिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 60वें नंबर श्लोक के ऊपर मुझे बोलना है। तो इससे पहले कि मैं भगवत गीता के श्लोक के ऊपर कुछ बोलूं, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। हम जब मंगलाचरण करते हैं हमारा भाव क्या होता है? क्या मंगलाचरण करना यानी क्लास के पहले प्रार्थनाएं बोलना, इज इट अ मियर रिचुअल? क्या केवल एक रिचुअल है या इसका कोई सिग्निफिकेंस है? क्या सिग्निफिकेंस है? माइंड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, हमारी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करते हैं। वक्ता अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करता है और श्रोता भी अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करता है। वक्ता अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करता है सही चीज डिलीवर करने के लिए और श्रोता अपनी कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और क्या कारण होता है? अच्छा, भगवत गीता को हम कभी भी नीचे नहीं रखेंगे, है ना। वी शुड ऑलवेज पुट इट ऑन लैप। आइदर लैप पे रखिए या तो कुछ नीचे कपड़ा बिछा करके रखना चाहिए, है ना। ये हम लोग की भारतीय संस्कृति है। न केवल भगवत गीता अपितु कोई भी किताब होती है, यहाँ तक कि न्यूज़पेपर भी होता है, पैर लग जाता तो हम क्या करते हैं, है ना, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये मतलब ये विद्या है, इसके अंदर सरस्वती का निवास है। ये हमारे कल्चर में है, विदेशियों के कल्चर में ये नहीं है। एक बार एक यूरोपियन स्टूडेंट्स का ग्रुप आया था हमारे मंदिर में, तो मैं उनको एड्रेस कर रहा था। तो उसमें से एक व्यक्ति थोड़ा धार्मिक रहा होगा, तो उसके पास जेब में
बाइबल, पॉकेट बाइबल रखी थी, और उसके पैर में खुजली हुई, उसने जेब से बाइबल निकाली और पैर से खुजली करने लगा। तो वो श्रद्धा रखते हैं, बट दे डजंट नो कि व्हाट टू स्पीक ऑफ बाइबल और कुरान और भगवत गीता, है ना। इवन ऑर्डिनरी किताब भी जो केवल मंडन नॉलेज देती है, सांसारिक ज्ञान देती है ना, वो भी सरस्वती का ही उसमें निवास है। तो ये हमारे कल्चर में सिखाया जाता है, दूसरे कल्चर्स में इसका अभाव है। तो हम लोग कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद जी अमेरिका गए, और प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को केवल लेक्चर नहीं दिया, कल्चर भी दिया। यूट्यूब गुरुज क्या करते हैं, केवल लेक्चर देते हैं, दे डू नॉट गिव एनी कल्चर, है ना। लेकिन इस्कॉन केवल लेक्चर नहीं देता, अपितु एक पूरा कल्चर देता है, ताकि उस लेक्चर के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने के लिए हमें सुविधा मिल सके, है ना। ये बोलना बहुत सरल है, भगवान में मन लगाओ। यहाँ तक यूट्यूब गुरुज को छोड़िए, बहुत सारे जो यूट्यूब कथावाचक हैं या यूट्यूब संत भी हैं जो फेमस है यूट्यूब के ऊपर, अच्छा लेक्चर देते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड कल्चर टू देयर फॉलोअर्स। लेक्चर अच्छा देते हैं, लेकिन वो अपने जो उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनको एक कल्चर नहीं दे पाते, कैसा एम्बियंस नहीं दे पाते जिसमें वो एक्चुअली में उस उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे चल सके। तो प्रभुपाद जी ने केवल लेक्चर नहीं दिया है, प्रभुपाद जी ने पूरा एक कल्चर दिया है। इसके कई प्रमाण हम देखते हैं प्रभुपाद लीलामृत से। नहीं मिलना अभी तक लीलामृत, वो बहुत जल्द मिलने वाली है, मतलब उम्मीद कर रहे हैं। आज ले आना चाहिए था। एनीवे, तो प्रभुपाद लीलामृत में कई जगह ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे प्रभुपाद जब प्रभुपाद को किसी ने बोला कि स्वामी जी आप जिस वेशभूषा में जा रहे हैं आपकी कोई बात सुनेगा नहीं, है ना, आपको कोट पैंट पहनना चाहिए, टाई वाई लगाना चाहिए, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। कल हम जगन्नाथ मंदिर में थे, तो एक आदमी बिल्कुल कोट और टाई लगा करके सूट बूट में इन्हें देखा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वो आया होगा कोई एमएलएम की मीट में आया होगा। तो सूट बूट टाई वाई लगा करके, बूट नहीं था, सूट और टाई लगा करके जगन्नाथ जी के दर्शन करने आया था। मैंने कहा ये भी अच्छा है। तो प्रभुपाद से किसी ने कहा कि आप इस तरीके से जाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे, आप ये जो आपने वेशभूषा पहनी है लोग इससे रिपेल करेंगे, पास में नहीं आएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा है कि मैं अमेरिका कुछ मांगने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं देने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं उनको फॉलो नहीं करूंगा, अपितु वो मुझे फॉलो करेंगे। और प्रभुपाद ने जो कहा वो प्रभुपाद जी ने करके भी दिखाया, पूरी दुनिया को धोती कुर्ता पहना करके, सिर मुड़ा करके, कंठी माला पहना करके, तिलक लगा करके पूरी दुनिया को नचा दिया। तो नॉट जस्ट लेक्चर, प्रभुपाद गेव कल्चर, है ना। एक्चुअली में हम कोई भी फिलॉसफी को केवल लेक्चर से नहीं समझ सकते, उसके लिए एंटायर कल्चर चाहिए होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे भोग लगाना, भोग लगाना ये हमारे कल्चर में है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई भगवान के सामने प्लेट में रखा, तुलसी पत्र रखा, घंटी बजाई, प्रार्थना करी, अब वो भोग हैज नाउ टर्न इनटू प्रसाद। अब साइंटिफिकली तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, वो उतना ही ग्राम का भोजन आपने सामने रखा और उतने ही ग्राम का भोजन आपने निकाल लिया, पर ये भोग है, ये प्रसाद है। और हम लोग कितने पर्टिकुलर है कि भैया प्रसाद को किचन के अंदर मत लेके जाओ, नहीं तो सारी भोग सामग्री प्रसाद हो जाएगी। तो ऐसा क्या हो जाएगा, ऐसी कौन सी रेज, ये कोई यूरेनियम है कि रेडियो एक्टिव तत्व इससे निकलेगा और वो भी प्रसाद हो जाएगा। जस्सी चाणक्य पंडित ने एक श्लोक में कहा है कि हम आचमन करके जो जल फेंक देते हैं, वो जो फेंका हुआ जल है वो कुत्ते की यूरिन से भी ज्यादा अपवित्र है। किस सेंस में भाई, वो तो पानी तो है, आपने क्या किया, आचमन किया है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, आपने क्या किया, पानी तो फेंका है। लेकिन चाणक्य पंडित कह रहे हैं कि वो जो फेंका हुआ पानी है, जो आचमन का जो वो है, वो मतलब कुत्ते के मूत्र से ज्यादा पवित्र है। किस सेंस में बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया उसमें, तो बायोलॉजिकली या उसके अंदर से कोई जर्म्स आ गए, ऐसा नहीं है, इन सेंस कि वो आचमन का झूठा जल है, समझ रहे हैं। तो वो उस सेंस में पवित्र है, मतलब उसकी स्पिरिचुअल डायमेंशन से उसको देखा जा रहा है। राधेश्यामपुर एक लेक्चर में बताए थे, हर चीज का अपना एक डायमेंशन होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रसाद, अब प्रसाद मान लीजिए बासा हो गया, तो कहते हैं जब प्रसाद बासा हो गया तो वो प्रसाद भी वो प्रसाद है, उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज इंटेक्ट है, एज इट इज है, उसके मेटेरियल क्वालिटीज या जो वस्तु जिनसे वो बना है वो बासा हो गया,
लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज हैं दैट रिमेन इंटैक्ट। अगर उसको भी कोई व्यक्ति श्रद्धा से ग्रहण करेगा तो हो सकता है पेट खराब हो सकता है, लेकिन चेतना का शुद्धिकरण ही होगा। तो हम लोग नहीं ग्रहण करते क्योंकि हम लोग की चेतना का शुद्धिकरण में नहीं होता और पेट अलग खराब हो जाता है, क्योंकि हम उसको प्रसाद के रूप में दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में थे तो जो मतलब बासा होता था, जो चावल जिसको गाय भी नहीं खाती थी, उसको धो करके और प्रसाद के रूप में स्वीकार करते थे। और महाप्रभु को जब पता चला तो एक दिन महाप्रभु चुपके से चले गए रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ रुकते थे, और वहां जाकर के रघुनाथ को खाते खाते पहुंच गए महाप्रभु। अरे रघुनाथ तुम इतना बड़ा फीस्ट कर रहे हो, हमको इनवाइट भी नहीं करते। और महाप्रभु ने वो जो राइस जो रघुनाथ ने इकट्ठे किए होंगे, कितना हार्डली इतना सा मुट्ठी भर इकट्ठा किया होगा, उसको छीन के खा लिया। क्यों? क्योंकि तो वो वहां पे वो बासा अन्न नहीं देख रहे, वो क्या देख रहे, उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटीज देख रहे। हर चीज का विजन एक फिजिकल विजन होता है, एक स्पिरिचुअल विजन होता है। जैसे उदाहरण पे लोग बहुत बार प्रश्न उठाते हैं, क्या चंद्रयान चांद पे गया है? अब इसको इस्कॉन में भी दो भाग हैं। एक है जो मानते हैं कि हाँ भैया गया है, भी दुनिया बोल रही है। एक बोलते नहीं, प्रभुपाद ने कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली प्रभुपाद जी ने दो जगह दो बात बोली है। प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला है कि कोई चांद पे नहीं जा सकता, एक जगह बोला अगर चांद पे गए भी तो वहां से क्या मिट्टी लेकर के आए। तो यार इसका मतलब प्रभुपाद दो बात बोल दिए। अब आप कौन सी बात को मानेंगे? समझ रहे हैं? तो गए हैं कि नहीं गए हैं? क्वेश्चन प्रभुपाद ने कहा, क्वेश्चन ये नहीं कि गए हैं कि नहीं, अगर गए हैं तो क्या लेकर के आए? मिट्टी लेकर के आए, मतलब गए तो है ना। फिर प्रभुपाद कह रहे नहीं भी जा सकते, तो अब आप किस बात को मानेंगे? चलो उस जमाने में गए कि नहीं गए की कोई गारंटी नहीं। अभी का क्या कहना है? वो तो चलो 50 साल पहले टेक्नोलॉजी क्या रही होगी, उस समय तो बेवकूफी बनाया होगा। अभी क्या बोलेंगे? गए कि? अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी बोलेंगे, आप भले ही कितने भी प्रभुपाद के फॉलोअर हो, लेकिन आप साइंटिफिक कम्युनिटी में आईआईटी में जाकर ये बोलना शुरू कर दो कि चांद पे कोई नहीं गया, प्रभुपाद ने कहा है, तो तुमको लोग बाहर कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर भी हमारे शास्त्रों में है। अमोघ ने इस पॉइंट को बहुत अच्छा आंसर दिया था कि हम साइंटिफिक, हम लोग ऐसे कोई कमेंट नहीं देना चाहिए हमें कि जो साइंटिफिक मूलधारा को क्या कहते हैं, हम उतने पावरफुल नहीं है। ध्यान रखिए, प्रभुपाद किसी को ज्यादातर रास्कल बोल देते थे, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि छोटा बच्चा और बूढ़ा आदमी कुछ भी बोल सकता है, कोई माइंड नहीं करता। तुम लोग रास्कल किसी को बोल दोगे वो भारी ऑफेंडेड हो जाएगा। तो प्रभुपाद जैसे वैज्ञानिकों को रास्कल बोल सकते थे, हम लोग उतनी क्षमता नहीं रखते किसी को रास्कल बोलने की, है ना, इन द नेम ऑफ प्रभुपाद ऑल्सो, क्योंकि हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। पर हम समझ सकते हैं चीजों को। कैसे समझ सकते हैं? जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई बोलता है कि ये यंत्र है या ये सैटेलाइट है, ये चंद्रमा के ऑर्बिट पे गई, ये चंद्रमा तक पहुंच गया, चंद्रयान, वॉट एवर इट इज। तो चंद्रमा में भी जाकर के उन्होंने केवल धरती के डायमेंशन को, यानी अर्थली डायमेंशन को ही देखा है। चंद्रमा जिसका वर्णन भागवत में है, वो जिस लेवल पे है, जिस रिलेम में है, या जिस डायमेंशन में है, उस डायमेंशन में जब तक व्यक्ति के पुण्य नहीं होते वो प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहां पे दो डायमेंशंस की बात है। और क्या इसका कोई प्रमाण है हमारे शास्त्रों में? हाँ है। अगर आप भागवतम की स्टडी करिए 5th कैंटो की, तो आपको एक तरह का डायमेंशन पूरा वर्णित किया गया है ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर। लेकिन आप आर्यभट्ट या के सूर्य सिद्धांत या भास्कराचार्य के सूर्य सिद्धांत को देखें तो वहां का डायमेंशन। तबियत खराब है प्रभु की? क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ओके। उसको रेस्ट करने बोला कर, जबरदस्ती मत बिठाओ उसको, नहीं तो अच्छा अच्छा अच्छा, कुकिंग में ठीक थे, अभी क्लास में खराब हो गई तबियत। भारी ट्रांसेंडेंटल की तबियत है, अलग अलग डायमेंशंस पे काम करती, कुकिंग डायमेंशन में जाग जाती है, क्लास डायमेंशन में खराब होती। कोई बात नहीं, हमारी भी ऐसी होती है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारी तबियत खराब होती है, दिन भर हम सही रहते हैं। तो भागवतम 5th कैंटो में जिस तरीके का ब्रह्मांड की संरचना का वर्णन है, वो एक स्पिरिचुअल डायमेंशन से देखा गया है कि अगर हायर बीइंग्स ब्रह्मांड को देखते तो कैसे देखते हैं। जबकि भास्कराचार्य ने या आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिए हैं उसमें अर्थली बीइंग्स अगर धरती को देखते हैं कैसा देखते हैं। तो यहाँ पे भूगोल को गोल ही वर्णन किया गया है, और वहां पे उसका एक भू प्लेन और 14 प्लेनेटरी सिस्टम एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत कुछ वर्णन किया गया है। तो दोनों ही सही है। वो जो वर्णन किया जा रहा है वो अलग डायमेंशन से देखा जा रहा है, अलग बीइंग्स उसको देख रहे हैं
देवता लोग कैसे देखते होंगे, या हायर बींग्स ब्रह्मलोक से वो कैसे देखते होंगे, उन वो की जिस चेतना में वो कैसे देखते होंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको नर्सरी का बच्चा देखेगा, क्या देखेगा? ABCD। लेकिन इसको 7th क्लास का बच्चा देखेगा तो क्या देखेगा? मैथमेटिकल इक्वेशन। तो देख तो सेम चीज को रहे हो, पर एक व्यक्ति उसमें से एक चीज ही डिराइव कर पाएगा, दूसरे व्यक्ति दूसरे तरीके से समझ पाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर को हर व्यक्ति देख रहा है, मतलब धरती पर रहने वाले मनुष्य भी देख रहे हैं, पशु पक्षी भी देख रहे हैं, और देवता भी देख रहे हैं। तो देवताओं के डायमेंशन, देवता किस सेंस में देखते होंगे, ब्रह्मा जी कैसे देखते होंगे, समझ रहे हैं? और हम कैसे देख रहे हैं, इसमें बहुत अंतर है। धरती माता को हम कैसे कैसे देखते हैं, हम धरती माता को किस रूप में देखते हैं? सैटेलाइट से धरती माता, धरती गोल दिखती है, लेकिन धरती एक माता है। भागवत में धरती को गाय के रूप में बताया गया कि जब ब्रह्मा जी के पास जाती है, धरती गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के पास जाती है। तो वही धरती माता के कई फॉर्म्स अलग अलग समय पे प्रकट हो रहे हैं। वही धरती माता भगवान की भूदेवी और श्रीदेवी तो भूदेवी के रूप में है, वही धरती माता सत्यभामा के रूप में भगवान कृष्ण के साथ है। तो सेम पर्सनैलिटी इन डिफरेंट फीचर्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। एक ही व्यक्ति के कई रूप हो सकते हैं, और समय समय पर हमको क्या है, बहुत ब्रॉड माइंड होकर के चीजों को देखना भी चाहिए, और बहुत ब्रॉड माइंड होकर के चीजों को प्रेजेंट भी करना चाहिए। तो जैसे प्रसाद का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, तो इट इज मेड अप ऑफ मैटर, और वो मैटर सड़ जाता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी कभी सड़ती नहीं है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि ये जो फलाना शास्त्र, ये जो फलाना स्थान है, ये तीर्थ है, ये प्रलय में भी इसका अंत नहीं होता। जगन्नाथपुरी में जो बट वृक्ष है, वो प्रलय में भी अंत नहीं होता। फिर कोई बोलेगा वो प्रयाग जो है वो प्रलय में भी अंत नहीं होता। तुम तो सारे, मायापुर जो है पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, वो प्रलय में भी अंत नहीं होता। तो ये सारी चीज अगर प्रलय में अंत नहीं होती तो अंत होता क्या है? क्वेश्चन उठ सकता है ना। हम शास्त्रों को अगर ऐसे देखने लगे, तो अगर हम उसकी सही हमारी दृष्टि नहीं होगी, तो कमेंट करने वाले तो बहुत कुछ कमेंट कर जाएंगे, अरे आपके शास्त्र में सब उठपटांग लिखा है, ऐसा होता है क्या? देखो, प्रलय में क्या अंत होता है और क्या अंत नहीं होता। भौतिक पदार्थ तो समय के साथ अंत होता ही है, लेकिन जो उसकी स्पिरिचुअल पोटेंसी, उसका अंत नहीं होता। जैसे मान लीजिए मेरी माला है, तो माला जिन वस्तुओं की, माला किसकी बनी हुई है, मान लीजिए लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी का अंत हो जाएगा ना, लेकिन नाम का अंत नहीं होगा। नाम की स्पिरिचुअल पोटेंसी का अंत नहीं होगा, लेकिन वस्तु का तो अंत होगा। इसी प्रकार से जब हम भगवान का विग्रह कहीं पे स्थापित होता है, तो अभी एक किताब मुझे एक व्यक्ति गिफ्ट करके गया, एक डिवोटी, जगन्नाथपुरी जो ट्रस्ट है उनके द्वारा प्रकाशित किताब हिंदी में, उसमें जगन्नाथ जी का संक्षिप्त इतिहास वर्णन है कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन से आक्रांताओं ने किस प्रकार आक्रमण किया, जगन्नाथ जी को कहाँ कहाँ लेकर के गए, वो सब उसमें वर्णन। अभी जस्ट पढ़ ही रहा था थोड़ी देर पहले। और मंदिर के अंदर क्या क्या मंदिर है, पूरी मतलब कैंपस के अंदर क्या क्या मंदिर है, बाहर कौन कौन से मठ है, पूरा वर्णन उस छोटी सी बुकलेट में है। तो मैं जस्ट देख ही रहा था, उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी कि फलाना एक आक्रांता था जिसने जगन्नाथ जी की डिटीज को जला दिया, पूरा जला दिया, भस्म कर दिया। तो नव कलेवर नहीं आया, फिर भी नव कलेवर करना पड़ा, समझ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जला दिया। तो भाई जगन्नाथ जी को आपने जला ही दिया, अभी जो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का ब्रह्म पदार्थ ट्रांसफर होता है तो वो ओरिजिनल जगन्नाथ होते हैं, तो ये तो खंडित हो गया यहाँ पे। उसको तो जला ही दिया, तो ब्रह्म पदार्थ कहाँ गया? वो क्या हवा में लटक गया था, या उड़ गया था, या अपने आप क्या किया होगा? तो ये सब चीजें समझ रहे हैं आप? मतलब ये सब बहुत कैलकुलेटेड अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म पदार्थ अगर जला दिया गया तो वो जला कहाँ, वो कहाँ रह गया? ब्रह्म गिर गया था कि नीचे, फिर किसी ने उठा करके वापस डाल दिया? क्या कहना चाहते हैं? जगन्नाथ जी के एंटायर डिटीज को जला दिया, किताब में लिखा हुआ है। और फिर एक राजा ने उसको वापस से, खुर्दा के राजा ने, जो आप लोग जो आज वो लोग गए होंगे जगन्नाथ, एक रास्ते में भी पड़ता है, नयागढ़ से पहले में रास्ते में पड़ता है, हल्दर रास्ते से गया था एक बार। तो खुर्दा के राजा ने फिर उसको फिर से पुनर्निर्माण करवाया। फिर उसके बाद में ऐसा ऐसा हुआ, इस तरीके से वर्णन है बहुत सारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर जगन्नाथ जी की डीटी को जला दिया, तो जगन्नाथ को तो नहीं जला पाए ना। और लकड़ी तो वैसे ही 10 साल 12 साल 15 साल में नव कलेवर होता है। आपको पता है कि गजानन गजवेश क्यों बनाया जाता है? उसकी एक स्टोरी तो यह है कि कोई गणेश जी का भक्त था जो जगन्नाथ जी को उस रूप में दर्शन करना चाहता था, लेकिन उस दिन गजपति महाराज ने हमको खुद बताया कि
वो मेन रीजन यही होता है कि उस दिन क्योंकि पानी डालते हैं तो भगवान का सारा पेंट गिर जाता है, तो उसको छुपाने के लिए गजवेश बनाया जाता है। ये गजपति महाराज खुद बोले। अभी अब जब हम मिले थे कुछ दिन पहले उनसे, ये महाराज बताए। तो यार इसका मतलब है कि क्या जो फिजिकल जिन चीजों से वो मेटेरियल से डीटी बनी हुई है उसमें चीज चेंजेस आते हैं, भगवान में चेंज नहीं आते हैं। तो हर चीज का, भाई किताब है, कोई बोले मैं गीता अगर जला दूं तो गीता जला सकते हो, गीता का ज्ञान नहीं जला सकते, उसकी स्पिरिचुअल पोटेंशियल आप नहीं जला सकते। तो हमको समझना पड़ेगा कि कोई चीजें फिजिकल एस्पेक्ट में होती है, कोई चीजें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में होती है, दोनों चीज का हमें मतलब ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे कल्चर में फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी प्रमोट किया गया है और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी। जैसे भोग लगाना, ये फिजिकल वस्तु है, भोग आइटम खाना, लेकिन उसको स्पिरिचुअलाइज किया गया है। डीटी एक फिजिकल वस्तु है, मेड अप ऑफ मैटर, बट दैट हैज बीन स्पिरिचुअलाइज्ड। अभी कुछ दिन पहले अमोल वो किसी को बता रहे थे, इसमें आया था, मैं किसी के यहाँ पे देख रहा था, स्टेटस में डाला था किसी ने, कि लोग बोलते भाई डीटी विग्रह को समझना है। तो कितना समझना सरल है कि भाई कोई बोलता है कि भगवान का विग्रह जो आप जिसको मूर्ति कहते हैं ये तो पत्थर की है, तो क्या अंतर है इस पत्थर उस पत्थर में? तो उन्होंने अच्छा एग्जांपल दिया, भाई सारा पेपर होता है, लेकिन आपके 2000 के नोट के ऊपर समोसा रख के खाएंगे? बताइए खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि इट हैज बीन ऑथोराइज्ड बाय आरबीआई। अब ये कागज नहीं रह गया है, इस कागज के ऊपर 2000 की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब आप कागज नहीं देख रहे, अब क्या देख रहे हैं आप? 2000 रुपए देख रहे हैं। और कोई अगर मूर्ख उसमें कागज ही देखे तो जो तर्क कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि अरे आपका तो मूर्ति, आप मूर्ति पूजा करते हैं, तो हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे, वो मूर्ति के अंदर जो भगवान प्रतिष्ठित है उनकी मूर्ति पूजा कर रहे। कल मैं इनको बता रहा था, ये कल एक पॉडकास्ट में मैं सुन रहा था, एक लॉयर या वो बता रहे थे कि हिंदू मंदिरों में जो भगवान होते हैं उसको एक लिविंग एंटिटी माना जाता है क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, और जो मंदिर की इनकम होती है उसके ऊपर वो डीटी टैक्स भरती है। जबकि मुस्लिम और क्रिश्चियन में अंतर क्या है, उनके भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे क्या है, दैट इज प्लेस ऑफ कॉन्ग्रेगेशन, इकट्ठा होने की जगह है। एक चर्च या एक मॉस्क, ये क्या है, ये इकट्ठा होने की जगह है। लेकिन मंदिर इकट्ठा होने की जगह नहीं, मंदिर उस डीटी का घर है, वहां वो व्यक्ति रहते हैं, वो भगवान जो है वो प्राण प्रतिष्ठित वो रहते हैं। और जो भी अगर मंदिर कमाई होती है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इनकम ऑफ द डीटी, और उसके अनुसार जैसे सामान्य व्यक्ति टैक्स भरता है, डीटी टैक्स भरती है। इसलिए हिंदू टेम्पल्स आर टैक्सेबल, बट चर्च एंड मॉस्क आर नॉट टैक्सेबल इन दैट सेंस। और एक अच्छा पॉइंट उस पर ही चर्चा दूसरे पक्ष में कोई बता रहा था कि कोई बोलता है ना कि भाई आप हिंदू मंदिर को प्राप्त करने के लिए इतना उतावले क्यों हैं? भाई कोई मंदिर नहीं है, बात यहां मंदिर की नहीं है, बात यह है कि जो डीटी है जिसको आज से 500 साल पहले इंस्टॉल किया गया होगा प्राण प्रतिष्ठा की, वो तो एक व्यक्ति है ना, जो 500 साल से वो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को आपने बेघर कर दिया, तो उसका तो घर मिलना उसका अधिकार है ना। तो उस जैसे, क्योंकि आप उससे टैक्स ले सकते हो तो उसे घर आपको नहीं चुकाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कॉन्सेप्ट है, बाय लॉ भी उसको माना गया है कि मतलब वो एक व्यक्ति है। तो कितना, तो ये हमारे कल्चर में है, प्राण प्रतिष्ठा, भोग लगाना, समझ रहे? तो प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर केवल लेक्चर नहीं दिया है, अपितु कल्चर दिया है। मुझे लगता नहीं कि आज हम इस श्लोक पर चर्चा कर पाएंगे। तो मैं मंगलाचरण के विषय में बता रहा हूँ। मंगलाचरण से हम कल्चर पे कैसे आए? भगवत गीता नीचे नहीं रखनी चाहिए, कल्चर है, हम काफी रास्ता भटक गए, वापस आते हैं। मंगलाचरण क्यों करते हैं, इस पॉइंट में बोल रहा था। ये तो हम, ये चर्चा चली गई कि कल्चर है हमारा कि हम शुड नॉट कीप डाउन, फिर हम कहे यूरोपियन बच्चों तक, और काफी घुमाए। तुम लोगों को पता था कि श्लोक में चर्चा नहीं होगी? पता था क्या? यस, क्वेश्चन है मंगलाचरण क्यों करते हैं? हमें कुछ भी समझने वगैरह की भी शक्ति भगवान ने दी। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली मंगलाचरण करने का सबसे मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम कृपा की भिक्षा मांगते हैं।
है ना। हम ऐसा नहीं है कि 2-4 अच्छे पॉइंट पढ़ करके आए और लेक्चर में 2-4 पॉइंट कोट कर दिए। ऐसा बताया जाता है कि अगर मैं मतलब कानों से कुछ सुन करके आऊंगा तो मैं केवल आपके कानों तक को संतुष्ट कर सकता हूं, समझ रहे हैं। लेकिन हृदय से कुछ ग्रहण करके आऊंगा तो आप लोगों के हृदय तक उस बात को मैं पहुंचा पाऊंगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपको बोला क्लास देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2-4 क्लास सुन सकते हैं, अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं और जाकर के उसको बड़बड़ बड़ करके बोल सकते हैं। वो अच्छा है, लोगों को अच्छा लगेगा, पर बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है, जब व्यक्ति कोई प्रवचन को सुनता है, ग्रहण करता है, मतलब श्रवणम, मननम, निधि अध्यासनम, फिर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करता है। जीवन में उतारने के बाद जब वो कुछ पॉजिटिव रियलाइजेशंस प्राप्त करता है, कुछ चेंजेस प्राप्त करता है, वो जब दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो जो पर्टिकुलर क्या बोलना चाहिए रियलाइज्ड नॉलेज है, वो ही दूसरे व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो इसका मतलब ये केवल छोटा सा प्रोसेस नहीं है कि लेक्चर सुना और जाके बड़बड़ करके बोल दिया। ये लंबा प्रोसीजर है। जैसे वो कौन सी कॉफी होती है जो बिल्ली की टट्टी से आती है, नहीं जानते आप लोग? अरे हैं, एक पर्टिकुलर कॉफी होती है, कॉफी कॉफी, ठीक है ना। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, है ना, पता है ना, बहुत फेमस है, बहुत महंगी भी मिलती है। लेकिन वो कैसे आती है, एक बिल्ली होती है, विशेष बिल्ली, ठीक है ना। वो जब कुछ बीन्स खाती है, पर्टिकुलर बीन्स, फिर वो जो उसकी प्रोसेसिंग होती है पेट में, फिर वो जो लेट्रिन करती है, वो लेट्रिन से वो कॉफी बनती है। मतलब तमोगुण की पराकाष्ठा है जो भी है। ये एग्जाम्पल यहाँ शूटिंग नहीं हो रहा, मैं जानता हूं। लेकिन भाई प्रभु जी आप दूसरा एग्जाम्पल दे सकते थे, गाय घास खाती है, दूध देती है। ये काफी सात्विक उदाहरण हो सकता था, इतना तामसिक उदाहरण देने की क्या जरूरत थी। लेकिन तामसिक चीजें भी अस्तित्व में, मैं बता रहा हूं कि वो बिल्ली से जो लेट्रिन होती है, उस वो जो कॉफी होती है बहुत महंगी कॉफी होती है। और आजकल की वो यो जनरेशन में काफी वो मतलब चलन में है ना। तो लेकिन वो कॉफी कैसे आती है, तो वो बिल्ली वो बीन्स को खाती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वो लेट्रिन करती है, उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे वो कॉफी प्रोसेसिंग होती है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे, तो उसी तरीके से अब दूसरा एग्जांपल, गाय दूध पी, गाय घास खाती है, अंदर चला करती है और फिर दूध देती है। तो आप हल्ला एक बार चौपाटी में क्लास दे रहे थे, मैं बहुत अच्छा पॉइंट सुना कि मतलब गाय घास खाती है और दूध देती है। आप डायरेक्ट घास खाएंगे तो आपका तबियत खराब हो जाएगा, ना दूध पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। तो उसी प्रकार से जो स्पीकर होता है वो, या जो गुरु होते हैं, या जो कथावाचक होता है, जो मार्गदर्शक, जो भी कथा कर रहे हैं, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो मतलब चीजों को ग्रहण करके, उसको चर्निंग करके, उसको एसिमुलेट करके और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चीजों को प्रस्तुत करे। मतलब वो प्रस्तुति, मतलब ये एक प्रोसेस है। केवल सुन करके बोल देंगे तो उसमें उतना पोटेंसी नहीं आएगा जितना रियलाइज नॉलेज शेयर करने में आएगा। इसलिए आप देखेंगे कि कुछ कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ प्रवचन हमें बहुत अट्रैक्ट करते हैं, कुछ प्रवचन हमें उतने अट्रैक्ट नहीं करते। भले ही हो सकता है कि किसी किसी ने, आप कभी प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखिए, कुछ कुछ शिष्य तो बहुत थोड़ी बात बोलेंगे, हार्डली 15-20 मिनट का लेक्चर देंगे, आधा घंटे का लेक्चर देंगे। प्रभुपाद जी का खुद का लेक्चर 20 मिनट का होता है, लेकिन आप प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन लीजिए, आपके पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कान खुल जाते हैं, आपको हृदय की धक 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 हो जाती, पूरा आपके रोमांच कंपाश सब हो जाता है। क्यों? ऐसा 20 मिनट के लेक्चर में प्रभुपाद ने क्या दिया कि उनकी इतनी पोटेंसी कहां से आई? वो केवल लेक्चर नहीं दे रहे हैं, वो लेक्चर के साथ साथ स्पिरिचुअल पोटेंसी दे रहे हैं, समझ रहे हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कुछ कुछ प्रवचक हमारे जैसे 2-2 घंटा बोलते हैं, और 2-2 घंटा के बाद में 100 श्लोक भी कोट कर देंगे, लेकिन सामने वाले की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों? वहां पे स्पिरिचुअल पोटेंसी की कमी होती है। तो कभी कभी कुछ कुछ प्रचारक बहुत अच्छी कथा बोलेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स बताएंगे, फिगर्स बताएंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के जीवन में ज्यादा अंतर नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ कुछ लोग बहुत कम बोलेंगे, लेकिन उनके शब्दों में बहुत शक्ति होती है। मे भी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने प्रवचन को सुना होता है, रियलाइज किया होता है, जीवन में अप्लाई किया होता है, और अपने रियलाइजेशन को शेयर करते हैं। तो
इंफॉर्मेशन को रियलाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भक्ति की शक्ति लगती है। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं मंगलाचरण में, उसमें हमारा भाव क्या होता है कि भगवान कि मुझे अभी अवसर मिला है आपकी कथा को प्रस्तुत करने का, आप मुझे शक्ति प्रदान करिए कि मैं उपयुक्त ऑडियंस के हिसाब से उपयुक्त वस्तु बोल सकूं, जो मुझे भी एनरिच करे, मेरी चेतना को भी अपलिफ्ट करे और सामने वाले की चेतना को भी अपलिफ्ट करे। और मैं इसमें क्या हूं, एक जो मतलब क्या भाव होना चाहिए कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, या हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि मेमोरी शक्ति बहुत तीव्र है तो हम कुछ भी बोल देंगे। कि भगवान अगर मेमोरी का बटन बंद कर दे तो काय की मेमोरी रह जाएगी। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम चा, जो स्मृति देते हैं, ज्ञान देते हैं, अपोहनम भी, भुलाते भी वही है। कभी कभी ऐसा होता है कॉलेज में आप क्लास में जाते, मतलब एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम से पहले आपको फॉर्मूला याद था, एग्जाम के बाद घर से बाहर निकलते ही याद आ जाएगा, लेकिन पेपर के समय याद नहीं रहेगा। तो ये भुलाया किसने? भगवान की शक्ति है। प्रवचन भी आप ऐसे देते हैं तो अगर भगवान प्रवाह करते जाएंगे तो आप बोलते चले जाएंगे, भगवान बंद कर देंगे तो आप ब्लैंक हो जाएंगे। आपको डर लग रहा है ऑडियंस मेरे को घूर घूर क्यों देख रही भाई, अंदर से कुछ याद ही नहीं आ रहा। होता है ऐसा कभी कभी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भगवान बटन बंद कर देते हैं। भगवान बटन कब चालू करते हैं? जब व्यक्ति, भाई आप इसलिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है। हमारे पूरी प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका जाने से पहले गीत में लिखा कि है ना, अगर भगवान आप कृपा करेंगे तो मेरे वाक्यों में शक्ति होगी जो दूसरे के जीवन में परिवर्तन ला पाएगी, तो कृपया करके आप मुझे वो शक्ति प्रदान करिए। तो आप कोई भी देखिए, कोई भी प्रभुपाद ने गीतार गान लिखा, उसका मंगलाचरण लिखा। प्रभुपाद ने अमेरिका जाने से पहले मार्की ने भागवत धर्म लिखा। आज मैं पढ़ा चैतन्य भागवती कमेंट्री भक्ति ठाकुर ने लिखी, उस पर पूरा गीत उन्होंने प्रार्थनाओं में लिखा, पूरा गीत कि मैं कमेंट्री लिख रहा हूं, आप मुझे कृपा करिए कि मैं मतलब इस कार्य को ठीक से कर सकूं। पूर्ववर्ती आचार्यों से कृपा मांगी, भगवान से कृपा मांगी, अपने गुरु से कृपा मांगी, ताकि चैतन्य महाप्रभु से कृपा मांगी, भगवान कृष्ण से कृपा मांग रहे हैं, राधा रानी से कृपा मांग रहे हैं कि आप कृपा करिए ताकि मैं इस पर्टिकुलर ग्रंथ की कमेंट्री लिख सकूं। तो मंगलाचरण एक बहुत डीप सब्जेक्ट मैटर है कि व्यक्ति, मतलब हमारे शब्दों में उतनी शक्ति नहीं है, हम भगवान से प्रार्थना पे हम लोग आश्रित हैं। मैं क्यों मंगलाचरण के ऊपर बोलने वाला था, ये श्लोक ऐसा है कि श्लोक को पढ़ूंगा, अभी आप कनेक्शन फील कर जाएंगे। देखिए श्लोक नंबर 60 खोलिए। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यततो हि अपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यततो ही, यतन करते हैं, पुरुषस्य विपश्चितः। विपश्चित शब्द का क्या होता है? पश्चित मतलब, पश्य धातु मतलब देखना, सुना आपने? पश्य धातु का अर्थ होता है देखना, पश्चित मतलब जो देखता है, ठीक है। विपश्चिता मतलब ना, अपश्चिता नहीं है, या निपश्चिता नहीं है, अच्छे से देखता है, अपोजिट नहीं। विपश्चिता बहुत विशेष रूप से देखता है। एक होता है देखना, मैं आया देखा, देख लिया। एक होता है विपश्चिता मतलब ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा। क्या देखा? अच्छा ये लोग कैसे बैठे हैं, अच्छा ध्यान से नोट बना रहे कि नहीं बना रहे हैं, अच्छा ठीक है, और सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, अच्छा घूर घूर के देख रहे हैं मुझे, क्लास अच्छी लग रही कि नहीं लग रही है, क्लास का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो। विपश्चिता मतलब भारी ऑब्जर्व, एक होता है एट अ ग्लांस, देख लिया, बस देख लिया। ये विपश्चिता मतलब विशेष रूपेण पश्य, मतलब बहुत अच्छे से देखा, मतलब ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया,
इसको लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं विपश्चिता फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, मतलब बहुत अच्छे से देख रहा है व्यक्ति। क्या देख रहा है? अपने इंद्रियों की गतिविधियों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। वो जानता है कब मैं रजोगुण के प्रभाव में आता हूं तो काम उत्तेजना आती है, कब मैं तमोगुण के प्रभाव में आता हूं तो लेजीनेस, इंडोलेंस, स्लीपीनेस ये आता है, कब कब मैं सत्वगुण के प्रभाव में आता हूं, देखता है। विपश्चिता मतलब अपने आप को वो ठीक से देख रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ज्ञान में स्थित है। भाई विपश्चिता मतलब ध्यान से देख रहा है, मतलब ज्ञान में स्थित है, उसको सब चीज का ठीक ठीक ज्ञान है। तो ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठीक ज्ञान में स्थित है और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने का यत्न भी करता है, प्रयास भी करता है, लेकिन नालायक इंद्रियां कैसी है? प्रमाथिनी। प्रमाथिनी मतलब बिल्कुल पागल की तरह है, एजिटेटिंग। मथनी समझते हैं क्या करती है मथनी? मथनी क्या होती है? मथनी क्या करती है? हम लोग लस्सी बनाते हैं मथनी में, दही को मथते हैं तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। मथनी, मथना मतलब समुद्र मंथन, मथना एजिटेशन। और प्रमाथिनी मतलब प्रकृष्ट रूपेण मंथन। संस्कृत के शब्द देखिए, मथनी, प्रमाथिनी, लेकिन प्रमाथिनी, प्र लगाने का मतलब होता है कोई भी चीज का प्र लग गया मतलब पूरा जोर लगा करके, किसी शब्द के आगे प्र लग गया, वी लग गया तो विशेष रूप से प्रकृष्ट रूपेण मंथन, बढ़िया से। गुरुदेव स्वागत है आपका। प्रमाथिनी मतलब प्रकृष्ट रूपेण मंथन, मतलब अच्छे से, है ना। प्रहास मतलब हंसना, और प्रहास मतलब ऐसा जोक मारा कि लोग मतलब समझ रहे हैं। प्र लग गया मतलब उस चीज का पूरा प्रकाश, काश, प्रकाश प्रकृष्ट रूपेण मंथन मतलब, तो बोल रहे इंद्रियाणी, इंद्रिया कैसी है? ये मथती हैं किसको? मतलब इंद्रियों का मंथन चलता रहता है, थोड़ा बहुत मंथन नहीं, तो मतलब प्रकृष्ट रूपेण, बढ़िया वाला। और हरंती प्रसभम मना, और मन को ये क्या करता है? खींच करके ले जाता है। किसके मन को खींच के लेके जाता है? नालायक आदमी के मन को खींच के लेके जाता है ना। नालायक आदमी की बात नहीं हो रही है, पुरुषस्य विपश्चितः। नहीं समझे? विजय नहीं समझा। जय मतलब जीतना, विजय मतलब विशेष रूप से जीतना। हरंती प्रसवम मना इंद्रियाणी प्रमाथिनी। श्लोक पहले समझो। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रिया कैसी है? इंद्रियों के, इंद्रियाणी, इंद्रियाणी शब्द का अर्थ क्या हो गया? बहुत सारी इंद्रियां। फलम फले फलानी, है ना, मतलब एक वचन फल, फलम, फले मतलब दो फल, फलानी मतलब बहुत सारी, इंद्रियाणी बहुत सारी इंद्रियां, ठीक है। तो बहुत सारी इंद्रियां कितनी है? एटलीस्ट 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 10 तो है ही। और इनका जो इंद्रियों का जो स्वामी है वो है मन, सेंटर पॉइंट है मन। इंद्रियाणी, इंद्रियों का लक्षण कैसा बता रहे हैं? एडजेक्टिव क्या है? एजिटेटिंग, प्रमाथिनी। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रियों का लक्षण कोई बोले इंद्रियाणी, ऐसा गेम बनाना चाहिए हम लोग को। कोई बोले इंद्रियाणी, दूसरा पक्ष बोले प्रमाथिनी। पुरुषस्य विपश्चितः, तो पुरुषस्य विपश्चितः, पुरुष मतलब व्यक्ति। कैसा व्यक्ति की बात हो रही है? नालायक व्यक्ति नहीं, पागल व्यक्ति नहीं, अंधा व्यक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित है, विपश्चितः, पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है, और ऑब्जर्विंग पावर है, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है। ऐसे व्यक्ति की इंद्रिया भी कैसी होती है? प्रमाण से नहीं होती है। फिर तो सामान्य व्यक्ति को तो बोलना ही क्या।
भाई भगवान अगर बोलते हैं इस श्लोक में, सेम बात आ गई वहां पे, हमने भगवान अगर इस श्लोक में बोलते हैं कि मतलब कम पढ़े लिखे लोगों की इंद्रियां परमार्थी नहीं होती है, तो कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऐसे तो कम पढ़े लिखे कम बुद्धिमान लोग के लिए इंद्रियां परमार्थी नहीं होती है, हम तो बुद्धिमान आदमी, हमारी इंद्रियां परमार्थी नहीं होगी। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला, भगवान ने क्या बोला है, पुरुषस्य विपश्चितः। कोई बोल सकता है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के ऊपर ध्यान नहीं देता है ना, उसकी इंद्रियां परमार्थी नहीं होती। बोले नहीं नहीं, जो ध्यान देता है उसकी बात हो रही है, तो नहीं होने वाले की तो कहना ही क्या। शब्द समझिए ना, पुरुषस्य विपश्चित है, ये फालतू आदमी की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। गीता किसके लिए है, राज ऋषि लोग के लिए। तो राज ऋषि लोग कैसे होते होंगे, जो पूरे राज्य के ऊपर सीसीटीवी लगा के देख रहे हैं, तो वो तो अपने शरीर को तो देख ही रहे होंगे, अपनी इंद्रियों को तो देख ही रहे होंगे ना। तो पुरुषस्य विपश्चितः, ये किसकी बात हो रही है, गीता किन के लिए है, ये छोटे मोटे आदमी की तो है ही नहीं। ये किसके लिए बोला गया है श्लोक, किसके लिए बोलेगी गीता, राजसी टाइप के लोगों के लिए। पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चित लोगों के लिए, जो मतलब जिनकी नजर बिल्कुल चौकन्नी है, जिनका ज्ञान बिल्कुल पैना है, बिल्कुल परफेक्ट ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला गया है ये श्लोक। इंद्रियाणी प्रमाथिनी, और करती क्या है, हरंती प्रसवम मना, मन को हर लेती है। फालतू आदमी की बात यहां हो ही नहीं रही है, किसकी बात हो रही है, बुद्धिमान व्यक्ति की इंद्रियों को भी हर लेती है। बुद्धिमान व्यक्तियों के मन भी भ्रमित हो जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति की इंद्रियां भी एजिटेट करती है, तो फिर सामान्य व्यक्ति का कहना ही क्या, तात्पर्य ये है इसका। विपश्चित व्यक्ति की इंद्रियां भी एजिटेट करती हैं और उनका मन का हरण हो जाता है, तो सामान्य व्यक्ति का कहना ही क्या। यह है श्लोक का तात्पर्य, समझ पाए। और ऐसा व्यक्ति, इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति जो यत्न कर रहा है, जो यत्न नहीं कर रहा, फिर तो बात ही खत्म हो गई। यानी जो व्यक्ति यत्नशील है, इंद्रियों को नियंत्रित करने का यत्न कर रहा है, जो व्यक्ति विपश्चित है, बुद्धिमान है, इंद्रियों के ऊपर उसकी नजर है, मन के ऊपर उसकी नजर है, वो देख रहा है कि प्रकृति के कौन से गुण के अनुसार कैसे रिएक्ट करते हैं, कब कब एजिटेट होते हैं, इसको सब पता है, और ये यत्न भी कर रहा है उसको नियंत्रित करने का, ऐसे व्यक्ति का मन भी भ्रमित हो जाता है, फिर भैया सामान्य व्यक्ति का तो कहने ही क्या। एक स्टोरी आप लोग को तो पता ही है, आप लोगों ने भी सुनी होगी, गुरुदेव ने बताई होगी, फेमस स्टोरी है, जैमिनी ऋषि की स्टोरी सुनी है ना। क्या था उस स्टोरी में, झगड़ा कहां से शुरू हुआ था, कौन से श्लोक में क्या बात लिखी गई है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रवा न अवतासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वांसम अपि कर्षति। देखो वहां पे वर्ड है विद्वांसम, ये जो इंद्रियां हैं ये विद्वान व्यक्ति के मन का भी कर्षण करती। जैमिनी क्या बोला, नहीं नहीं, विद्वान व्यक्ति क्या है, विद्वान व्यक्ति विपश्चित व्यक्ति की तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं। अरे तो मूर्ख व्यक्ति के इंद्रियों को हरण करती है, मूर्ख व्यक्ति के मन को एजिटेट होता है, विद्वान व्यक्ति तो गुरुजी आप इसको अविद्वांसम अपि कर्षति कर दीजिए। जाके गुरुदेव को ही जाके उपदेश देना शुरू कर दिया कि आप एक काम करिए, इसको श्लोक में थोड़ा चेंज कर दीजिए, विद्वांसम की जगह अविद्वांसम लगा दीजिए, बस और कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपका भागवत बहुत बढ़िया लिखा है आपने। गुरुदेव को जाकर के क्रिटिक कर रहे हैं। तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि डू नॉट गिव करेक्शन टू गुरुदेव। नहीं तो क्या होगा, विद्वांसम अपि कर्षति। तो है ना, यहां पे भी वही बात आ गई, भगवान कह रहे पुरुषस्य विपश्चितः, सामान्य आदमी की तो यहां बात ही नहीं हो रही है, ये बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग भी धरा जाते हैं, तो सामान्य व्यक्ति क्या नहीं किया। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि आपके शास्त्रों में तो मतलब ब्रह्मा जी का फॉल डाउन, शिव जी का फॉल डाउन, क्या क्या नहीं लिखा है। बोले जब ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं बच पाए और इंद्र जैसे देवता नहीं बच पाए, तो हम किस खेत की मूली। हम तो भी कह रहे हैं ना कि हम किस खेत की मूली है, कही तो ये रहे कि भैया जब ब्रह्मा जी और शिव जी जैसे लोग भगवान की माया शक्ति से नहीं बच पाए, तो हम किस खेत की मूली है। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि मेरा बस एक ही डर है ना, मेरा माय ओनली कंसर्न इज माय डिसाइपल डू नॉट फियर माया। प्रभुपाद जी एक बार ऐसे बोले कि प्रभुपाद जी
बोले कि मेरा एक ही कंसर्न है कि मेरे शिष्य लोग माया से डरते नहीं है। मतलब क्या है, डरना चाहिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुषस्य विपश्चितः, विपश्चित व्यक्ति के इंद्रियों का भी हरण होता है, विद्वांसम अपि कर्षति। तो श्लोक समझ गए आप लोग? द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटस, ओ अर्जुना, दैट दे फोर्सिबली कैरी द माइंड इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हु इज एंडेवरिंग टू कंट्रोल देम। अच्छा, कोई व्यक्ति बोल सकता है कि कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अगर एकाध इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, बाकी सब कंट्रोल में चलता है क्या? चलता है क्या? क्या उदाहरण दे सकते हैं? राधानाथ महाराज ने अच्छा कोटेशन दिया है। बोले अगर किसी बॉटल में एक छेद है तो सारा पानी निकल जाएगा, एक छेद भी बहुत डेंजरस है। महाराज बोले बट आवर प्रॉब्लम इज दैट आवर कॉन्शियसनेस हैव टू मेनी होल्स। हमारी चेतना में तो बहुत छेद है, एक छेद भी अगर हो तो पानी निकल सकता है। हमारी समस्या क्या है? हमारी चेतना में तो बहुत सारे छेद है, तो हमारी स्थिति क्या है तो आप समझ ही सकते हैं, है ना। कोई अगर बोले कि एक छेद में क्या प्रॉब्लम होती है, तो उसको एक इंद्रिया अगर अनियंत्रित है तो चलता है क्या? बोले कमरे में बस एक ही सांप है, चलेगा क्या? ज्यादा नहीं, एक ही है। आज निकला था आईआईटी में एक नागराज, कल भी निकला था, आज भी एक निकला। मैंने फोटो वोटो भेजिए। इस तरीके से तो ये श्लोक तो भगवान ने गीता में बोला कि भैया क्या है श्लोक का सब सरल अर्थ, कि कोई व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, विपश्चित व्यक्ति, ज्ञानवान व्यक्ति, वन हु हैज डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज, जो अपने इंद्रियों और मन को ऑब्जर्व कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, विपश्चित है। पश्य मतलब देखना, विपश्य मतलब विशेष रूप से देखना, ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे व्यक्ति जो यततो ही अपि कौन्तेय, यतन कर रहा है अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भी इंद्रियां इतनी एजिटेटिंग होती है, प्रमाथिनी की हरंती प्रसभम मना, वो विपश्चित व्यक्ति के मन को भी हरण करने की शक्ति रखती है। ये श्लोक है। श्लोक समझ गए? ये श्लोक इस बच्चे ने चूज किया, विजय ने। अच्छा, तो अब इसका तात्पर्य क्या कहता है? मैं तात्पर्य पढ़ूंगा और जहां से हमने शुरू किया वहां पे पहुंचेंगे। तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, देयर आर मेनी लर्नेड सेजेस, फिलोसफर्स एंड ट्रांसेंडेंटलिस्ट who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े आध्यात्मवादी हैं, बड़े बड़े दार्शनिक हैं, जिन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया है अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का। समझ रहे हो? विजय, बड़े बड़े लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि उनके अनियंत्रित मन के कारण, या मन के अंदर जो मंथन चलता है, उसके कारण वे कई बार इंद्र तृप्ति में गिर गए। इतिहास गवाह है, प्रमाण यहां दे रहे हैं। इवन विश्वामित्र, अ ग्रेट सेज एंड अ परफेक्ट योगी, वाज मिसलेड बाय मेनका इनटू सेक्स एंजॉयमेंट, although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice. तो पहले तो विश्वामित्र मेनका के द्वारा, काम के द्वारा परास्त हुए। फिर उसके बाद में हमारे भोपाल बड़ोदरा से डिवोटी आए थे, बंसीधारी प्रभु, उनने क्लास दी थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब मेनका ने पहले तो काम के वशीभूत हुए, फिर उन्होंने कहा नहीं अब मैं तो गलती हो गया, सॉरी सॉरी, फिर से शुरू करेंगे। तो कई हजार साल तप किया। नेक्स्ट टाइम फिर मेनका आई, यानी रंभा आई, पहले मेनका आई फिर रंभा आई, ठीक है ना। अब क्या हुआ? पहले काम के द्वारा परास्त हुए, अब इन्हें काम पे तो विजय प्राप्त कर ली, क्रोध के द्वारा फंस गए। तो कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति मतलब इधर कुआं इधर खाई है, एक भी छेद नहीं छूटना चाहिए। आप समझ रहे? मतलब इट इज रियली डिफिकल्ट। मतलब इसलिए तो बोला गया छुरस्य धारा, ये जो अध्यात्म का मार्ग है ये छोरे की धारा के समान है। मतलब कल मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, कौन, तुम ही पूछ रहे थे ना, कौन पूछ रहा था? क्वेश्चन ये था कि कौन पूछ रहा था, तुम पूछ रहे थे पता नहीं, कि अन्य संस्थाओं में तो हम इतना फॉल डाउन देखते नहीं है। तुम नहीं पूछ रहे थे भाई, दूसरे संस्थाओं में तो हम लोग नहीं देखते हैं। अभिषेक भी नहीं पूछ रहा था, कौन ही तो पूछ रहा था कि हम दूसरी संस्थाओं में तो नहीं देखते हैं कि मतलब उनके ब्रह्मचारियों का, कि उनके सन्यासियों का पतन हुआ। इसकॉन में
तुम ही तो पूछे थे, है ना? तो है ना, हम तो कई संस्थाओं, लेकिन बाकी संस्थाओं में तो इतना दिखता नहीं है। इस्कॉन में ज्यादा पतन क्यों दिखता है, मतलब देखा भी जाए तो मैंने आंसर ये दिया कि उनकी संस्था में, उनके संस्था में सन्यासी और सन्यासी बैठ करके भजन करते हैं। तो पतन पतन किसका होता है, मुझे बताइए? पतन उसका होता है जो थोड़ा चढ़ा हो। जो ऊपर चढ़ा हो तो पतन होगा ना, जो चढ़ा ही नहीं है, ऑलरेडी गर्त में है। बाकी संस्थाओं में तो नियम ही है कि भैया हमको, वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, सब मिलके भजन करो, मिलके योग करो। समझ रहे हैं? ये तो उनकी संस्थाओं में आप देखिए, अगर नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनकी संस्थाओं में तो सिद्धांत ही है कि कोई सन्यासी सन्यासी मतलब वी शुड नॉट रेस्ट्रिक्ट अवरसेल्फ, वी शुड गो विद द फ्लो। तो भाई जब ऑलरेडी वो गो विद द फ्लो ही है, तो फिर वहां तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। लेकिन हमारी संस्था में हम आज सुबह पढ़ रहे थे छोटा हरिदास का चरित्र, कि चैतन्य महाप्रभु छोटा हरिदास को छोटी सी स्लाइटेस्ट मिस्टेक के लिए उसको पूरा रिजेक्ट कर दिए, अल्टीमेटली छोटा हरिदास सुसाइड किया। तो दिस इज द स्टैंडर्ड सेट बाय चैतन्य महाप्रभु फॉर द डिवोटीज। भक्तों के लिए ये स्टैंडर्ड महाप्रभु ने सेट किया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, चैतन्य महाप्रभु जो स्टैंडर्ड सेट किया है, और दूसरी संस्थाओं में जो स्टैंडर्ड है, तो कोई मैच ही नहीं है ना। कोई अगर मतलब हम लोग जिन प्रिंसिपल्स को एस्पायर कर रहे हैं, तो वो छोरे की धारा है। समझ रहे हैं? फॉर इसलिए यहां पे हम देखते हैं यहां ज्यादा खून यहां क्यों निकलता है, क्योंकि आप छुरे की धारा पे चल रहे हैं, वहां पे खून नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आप बढ़िया प्लेग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। समझ रहे हैं? अंतर समझ पा रहे हैं? इतना ही नहीं, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो स्टैंडर्ड्स हमारे लिए इतने हाई लेवल के सेट किए गए, दूसरा क्या है, हम लोग भगवान की माया शक्ति से फोर फ्रंट में लड़ रहे हैं, और किसी ने भी माया के अगेंस्ट में वार डिक्लेयर नहीं करी है। में माया के एजेंट्स क्या है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। इसमें से नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, तो चलो इंटॉक्सिकेशन तो खैर दूसरी संस्थाओं में तो वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो तो चाय कॉफी को तो इंटॉक्सिकेंट मानते ही नहीं है, वो तो छोड़ ही दो। और जो चौथा वाला है वो तो भगवान ही जाने, मतलब वो तो भारी भयंकर वाला है। अब हम लोग माया के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर करते हैं, हम लोग कृष्ण की भक्ति को प्रोपोगेट करते हैं, हम लोग हरिनाम को प्रोपोगेट करते हैं, जो कि कली का सबसे खतरनाक मतलब अस्त्र है, उसके अगेंस्ट में। तो आप फोर फ्रंट में जाके लड़ेंगे तो खून भी तो ज्यादा ही निकलेगा ना। तो क्यों हमारी संस्था में ज्यादा खून निकलता है? क्योंकि हम लोग फोर फ्रंट में लड़ाई करते हैं। दूसरी संस्थाओं में वो लोग कली के साथ समझौता कर लिए हैं, तो चलने दो, कली भी उनको तंग नहीं करता। तो कली देखा गया है कि दूसरी तथाकथित धार्मिक संस्था में इतना डिफिकल्टी नहीं लाता है जितना हरे कृष्ण आंदोलन में लाता है। कारण क्या है? क्योंकि आप कली के अगेंस्ट में यहां चलते हैं, वो लोग कली के साथ समझौता कर लिए। तो अभी प्रश्न तो यहां पे लिखा है कि विश्वामित्र कभी पतन हुआ, पहले काम से पतन हुआ, फिर क्रोध से पतन हुआ। ऑफ कोर्स देयर आर सिमिलर इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जैसे बड़े बड़े इतिहास में ये है। Therefore it is very difficult to control mind and senses, ये तो बात सच है, without being fully Krishna conscious। अब यहां पे ट्विस्ट प्रभुपाद ने टर्न दिया, क्या लिख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, इंद्रियों पे नियंत्रण करना लगभग असंभव है। भागवतम में नारद मुनि श्लोक बोल रहे हैं, यमादिवि योग पते काम लोभ हतो मुहु। ऐसा प्रतीत होता है कि यम आदि नियम पालन करके व्यक्ति काम क्रोध को तो कुछ समय नियंत्रण कर लेता है, लेकिन क्योंकि उसको उन्नत आस्वादन नहीं होता, हायर टेस्ट नहीं मिलता है, वो बहुत लंबे समय तक उस मार्ग में चल नहीं पाता। ऐसा नारद मुनि व्यासदेव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब तक व्यक्ति मतलब फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस नहीं होता, मन और इंद्रिय पर विजय प्राप्त करना कठिन है। अब कोई समाधान है क्या? तो आगे लिख रहे प्रभुपाद, विदाउट एंगेजिंग द माइंड इन कृष्णा वन कैन नॉट सी सच मेटल एंगेजमेंट्स। जब तक मन कृष्ण में नहीं लगा है, तब तक भौतिक मतलब वृत्तियों से मुक्त होना कठिन है, असंभव है। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दे रहे हैं श्री यमुनाचार्य, ग्रेट सेंट डिवोटी हु सेज, यद अवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामनि
उद्यन्तमृन्तुमासीत्। तद अवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाने। भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनं च। Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, I have been enjoying an ever new transcendental humor. Whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. देखिए, अभी एक चीज आप लोग के लिए और हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि कितना हम आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, इसका पैमाना क्या है, कितना हम काम वासना से मुक्त हैं। एकमात्र टेस्ट है कितना हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े हैं, कितना परसेंट हम कृष्णा कॉन्शियस हैं। ये कैसे पता चलेगा? कितना परसेंट हम काम वासना से मुक्त हैं। दैट इज द ओनली चेक। ये पानी की बोतल में दो ही चीजें होती है, या तो पानी होता है, हवा होती है। 100% पानी है तो 0% हवा है, 100% हवा है तो 0% पानी है, 50% पानी है तो 50% हवा है। तो अगर अभी एकमात्र चेक है, अगर मेरे मन में कृष्ण है तो काम वासना नहीं है, कृष्ण नहीं है काम वासना है। 50% कृष्ण है 50% काम वासना है, 0% कृष्ण है 100% काम वासना। यही चेक है। अभी किसी को चेक करने के लिए हमें बाहर नहीं जाना, किसी के पास जाकर नहीं बोलना है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति की जांच हम खुद कर सकते हैं कि हम कितना काम वासना से ऊपर है। ये किसी से मतलब कोई प्रमाण लेने की जरूरत नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा। आपकी भक्ति का सर्टिफिकेट आपको खुद मिल जाएगा। प्रमाण क्या है? कितना व्यक्ति काम वासना से मुक्त है। सिंपल चेक है। कितना व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस है। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हैं तो आपकी भी फीलिंग यही होगी जैसे यमुनाचार्य की है। सिंपल टेस्ट है ये। इसलिए जब व्यक्ति ग्रेजुअली भक्ति में आगे बढ़ता है, इनिशियली जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो सबको दिखाना चाहता है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। देखा गया, आप लोग भी देखते होंगे, नया यूथ जब आता है ना, वो ज्यादा नाचेगा, ज्यादा सेवा करेगा, जिस दिशा में देखेगा उस दिशा में प्रभु जी लोग को प्रणाम करेगा, हर चीज करेगा, है ना। उद्देश्य क्या होता है? है कि दिखाना चाहता है कि मैं भी एक्टिव डिवोटी, आई एम ऑल्सो एंथुसियास्टिक सीरियस डिवोटी, है ना। नए जुड़े तो क्या हुआ, लेकिन हम भी कुछ कर देंगे मूवमेंट के लिए, फाड़ के रख देंगे। कुछ दिन बाद माया आपको फाड़ के रख देती है, फिर आदमी शांत हो जाता है, फिर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसको दिखा रहा हूं, अंदर क्या चल रहा है मुझे पता है। तो वो सोबर हो जाता है। नया नया भक्त क्या होता है, उसको मजा क्या लग रहा है, वो जप करता है, मंगल आरती में नाचता है, कभी कभी जजमेंटल भी होता है, अरे हम तो इतना उछल उछल के नाचते हैं, क्या एक्सटेसी हमारी, और ये प्रभु जी 10 साल से मंदिर में खड़े रहते हैं, इनको उत्साह ही नहीं है। अरे भैया 10 साल से वो क्या झेल रहे तुम्हें क्या पता। ग्रेजुअली हमारी सीनियर डिवोटी जो डिवोटीज काफी सालों से रह जाते हैं, उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट कब बढ़ता है? कोई व्यक्ति अगर इस्कॉन में 30 साल 35 साल 40 साल रह गया एज अ ब्रह्मचारी और एज अ गुड स्टैंडिंग गृहस्थ, दोनों ही केस में आपको उसको देख करके चरणों में फूल देने की इच्छा करनी चाहिए। मेरी तो करती है। हम देते नहीं ऑफिशियली, मतलब भाव यही होता है कि भाई 30 साल इस्कॉन में रह गए। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आज गए तो अब गए, मतलब अब कल का दिन देखेंगे कि नहीं देखेंगे इस्कॉन में, ऐसा लगता है। मैं तो गुरुदेव को आके बताता हूँ कि प्रभु मतलब सच में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन स्टेडी एंथुसियास्टिक और टू नॉट फॉल डाउन। इस तरीके से कंटिन्यू करना विद इन इस्कॉन, विद इन दीज प्रिंसिपल्स इज रियली अ टफ जॉब। If somebody has spent 30-40 years in ISKCON with that kind of spirit, अब क्या लग रहा है मजाक है क्या? भले ही apparently वो YouTube में फेमस ना हो, उनके Instagram पे ज्यादा फॉलोवर ना हो, खूब सारे सब्सक्राइबर ना हो, he might not be as famous as other devotees. आजकल तो आदमी नया ISKCON में जुड़ता नहीं है, साल भर के अंदर YouTube चैनल बना करके लाख सब्सक्राइबर ले जाता है, और लोग भी उसी के लेक्चर रिकमेंड करते हैं, भाई इसका सुन लो और इसका सुन लो, बढ़िया बोलते हैं। अरे बढ़िया बोलते हैं, और दूसरे दूसरे डिवोटी होते हैं जो 30 साल से उनका नाम नहीं जानता है, लेकिन प्रभु वो 30 साल जो रहा है वो कोई सामान्य बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात है। ये वास्तव में मतलब एक एक दिन इस प्रिंसिपल के साथ बिताना ये सरल नहीं है।
तो क्या होता है, ग्रेजुअली डिवोटीज सोबर हो जाते हैं, अपने आप को वो, मतलब आज एक कोट में पढ़ रहा था, भक्ति ठाकुर फेमस कोट है, डू नॉट क्रिटिसाइज डिवोटीज और नॉन डिवोटीज, जस्ट सी इन योरसेल्फ, खुद में देखो कि हम कितना प्रगति की, और क्या पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, हम कितना प्रगति की है, ये पैरामीटर सामने गीता में दिया हुआ है भैया, हम कब कितना काम वासना से मुक्त है। हम दूसरे को पॉइंट आउट करने का अधिकार ही नहीं है, किस आधार पे दूसरे को बोले, जब हमारी चेतना तो यहाँ पे फंसी हुई है, हमारी चेतना में इतने छेद है। देयरफॉर ये केवल प्रवचन की चीजें नहीं है, ये हम लोग के लिए एक क्या है, मतलब फूड फॉर थॉट है, कि हमें देखना चाहिए कि हम कितना आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, ये प्रमाण है, अगर हम काम वासना के ऊपर कितना हमने विजय प्राप्त करी है। और क्या बोल रहे प्रभुपाद, जो व्यक्ति जितना कृष्ण भावना प्रभावित होता है उतना अधिक वो काम वासना के ऊपर उठ सकता है, यही चेक है। तो कितना कृष्णा कॉन्शियस है हम, इनिशियल डेज में आपको पता नहीं चलेगा कृष्णा कॉन्शियस होने की इंपॉर्टेंस, कुछ समय बाद आपको पता चलेगा, अरे थोड़ा कृष्णा कॉन्शियसनेस से इधर उधर हुए, इमीडिएटली आपको पता लगने लग जाएगा, बाप रे क्या हो रहा है, फिर आप सारे एंडेवर करेंगे कृष्णा कॉन्शियस रहने के लिए। अभी कृष्णा कॉन्शियस कृष्णा तो बोलना अच्छा लगेगा, ये मेरा अनुभव है, नए नए में कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं कि इसको समझ नहीं आता, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में व्यस्त हैं, पता नहीं चलता। एक समय के बाद में कृष्णा कॉन्शियस होने की भूख आपको फील होगी, क्यों? क्योंकि पता है मोमेंट आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं होंगे, आपकी चेतना आपको खा जाएगी, उसमें इतने छेद हैं, उसमें इतने भूत बन रहे हैं, तो देन विल रियलाइज कि कृष्णा कॉन्शियस होना किसको कहते हैं। फिर व्यक्ति हरदम प्रयास करेगा हाउ टू रिमेन कृष्णा कॉन्शियस, मैं प्रार्थना कर लूं, मैं थोड़ा श्लोक पढ़ लूं, मैं थोड़ा भागवत पढ़ लूं, थोड़ा चैतन्य चैतन्य पढ़ लूं, थोड़ा डीटीज को देख लूं, थोड़ा वैष्णव सेवा कर लूं, थोड़ा भक्तों के साथ बात कर लूं। ये इंटेंसिटी अपने आप, मतलब ये ऐसा नहीं वो आर्टिफिशियली इमिटेट कर रहे हैं, दैट विल कम आउट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, कि भैया नहीं करूंगा तो ऑप्शन क्या है मेरे पास। जैसे एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति होता है, वो पैसा कमाने के लिए इतना लालच होता है, क्यों नहीं कमाएगा तो उसके जैसे जैसे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। इनिशियली जब शादी हुई थी तो वो था, उसकी बीवी थी और ज्यादा खर्चे नहीं थे, लेकिन 2 बच्चे हो गए, बच्चे बड़े होने लग गए, स्कूल की फीस बढ़ गई, कॉलेज की फीस आ गई, अब इसकी पैसा कमाने की हैंकरिंग और बढ़ती चली जाती, क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ती चली गई। उसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस में इनिशियली कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपका कोई फॉलोवर नहीं है, फॉल डाउन हो भी है तो कौन देख रहा है, लेकिन जब आपके 2-4 शिष्य हों तो 200-400 शिष्य हों, समझ रहे हैं, और शिष्य आपके सामने गुरुजी करें, और जब कहीं आप जाए तो चरणों में फूल दें और पानी दें, और आपको इतनी शर्म लगे कि भाई ये हमको चरणों में पानी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये समझ रहे कि हम वैष्णव हैं, और हमें हमारी औकात पता है कि हम वैष्णव से कितने दूर हैं। और अगर हम आध्यात्मिक मार्ग से थोड़ा हटें तो कितने लोग को पता चल जाएगा कि भैया कितने लोग की श्रद्धा का नुकसान हो जाएगा। तो जैसे गृहस्थ व्यक्ति जैसे जैसे उसकी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, उसका धन कमाने का जो एंडेवर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। उसी प्रकार से एक भक्त भी जैसे जैसे आगे बढ़ता है मूवमेंट में, उसकी जिम्मेदारी बढ़ती है, सूक्ष्म रूप में, परोक्ष रूप में बढ़ती है। स्थूल रूप में तो बढ़ती है कि वो भैया टेम्पल प्रेसिडेंट हो गया, कि वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कि सेंटर इंचार्ज हो गया, कि कोई डिपार्टमेंट हेड हो गया, वो स्थूल रूप में। और सूक्ष्म रूप में कितने कितने लोग अपना शेल्टर खोजते हैं उस व्यक्ति में। इनिशियल डेज में आप लोग का कोई शेल्टर नहीं खोज रहा है, एक आध 2 लोग खोज भी ले होंगे, अलग बात है, लेकिन अब 10 साल मूवमेंट में बता लीजिए कितने लोग आपसे प्रेरणा ले रहे हैं। आपके गांव में कितने लोग आपसे प्रभावित होंगे कि अरे भैया राजेश प्रभु इस्कॉन मंदिर में रहते हैं और बहुत बड़े साधु हो गए हैं, तो आपका नाम सुन सुन करके वो लोग कितने लोग भक्ति कर रहे हैं। फिर आप जहां पे हैं वहां पे जो प्रवचन देते होंगे, जिन जिन सेंटर में जाते होंगे, वो लोग कितना आपसे प्रभावित होते होंगे। फिर आपको पता लगेगा अरे यार लोग मेरे को वैष्णव के रूप में देख रहे हैं, और मैं वैष्णव प्रिंसिपल जो गीता में भगवान बोल रहे हैं इससे काफी दूर हूं। भगवान ये द्वंद के जीवन से मुझे मुक्त करो, मतलब तब व्यक्ति क्या है, सिंसियरली प्रार्थना कर पाता है। तो जो मैंने बोला ना, हम मंगलाचरण करते हैं, तो मंगलाचरण इनिशियल डेज में हम करते हैं तो कैसे करते हैं, केवल श्लोक रटते हैं, और एक समय का जब मंगलाचरण के अंदर ना प्रार्थना निकलती, भगवान ये 10, 12, 15, 50 लोग मेरे सामने बैठे हैं, कुछ ढंग का बुलवा दो। तब समझ रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंसिटी ऑफ प्रेयर्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली, या एटलीस्ट इंक्रीज होनी चाहिए इन प्रिंसिपल। सो दैट इज द लेसन। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रॉपर लिख रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, इज सच अ ट्रांसेंडेंटली नाइस थिंग दैट ऑटोमेटिकली material enjoyment becomes distasteful if it is as a hungry man has satisfied all his hunger by sufficient quantity of nutritious eatables।
तो जैसे क्या लिख रहे हैं, कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन मिल जाए। मैं जब यहाँ आया बहुत तेज भूख लगी थी मुझे, तो वो लोग ने बढ़िया से भोजन करा दिए, अच्छे से पेट भर गया हमारा। तुमको भूख लग रही है? लंच नहीं किया वो आज। तो है? वो इसको ले चला गया था। देखो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस किया, यू शुड बी ग्रेटफुल। तो बोल रहे हैं कि जैसे व्यक्ति को भूख लगती है कि इसको भोजन मिल जाएगा, पेट भर जाए। अब पेट भरने के बाद आप 56 भोग भी सामने रखे रखो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों? आपका पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति को इतना सेटिस्फाई कर देती है कि मेटेरियल एंजॉयमेंट बिकम डिसटेस्टफुल। लेकिन आपने शर्मा शर्मी में 1-2 रोटी कम खाई, सामने से वो आलू चॉप या वड़ा लेकर के जा रहा है। अभी इमेजिन करिए अभी क्या होगा। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे सेटिस्फाइड हुए नहीं कंप्लीटली, तो वो जो थोड़ा जो स्पेस आपका बचा है, आप क्या करेंगे? वो आलू चॉप पे आपका ध्यान जाएगा। सिमिलरली अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस से भरे हुए नहीं है तो तो मेटेरियल एंजॉयमेंट में स्वाभाविक आपकी चेतना जाएगी। मतलब ये मतलब स्वाभाविक है। तो अगर कृष्ण भावना भावित कोई है, कृष्ण कॉन्शियसनेस भरा हुआ है, तो उसकी भौतिक चीजों के प्रति रुझान नहीं जाएगा, स्वाभाविक नहीं जाएगा, ये आर्टिफिशियल नहीं। तो मैं इस पक्ष पे बोलूंगा। भक्ति तीर्थ महाराज की मैंने बुक्स में देखा है, बहुत एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना मैंने उनके बुक्स में देखा है। मैं इन लोगों को बता रहा था, वो हर चीज को चैलेंज के रूप में देखते थे। मेरे को एक बहुत अच्छा अप्रोच लगा। एक जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स में संबंध ज्ञान की प्रधानता है। संबंध ज्ञान समझते हैं ना? भगवान कौन है, भगवान का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भक्त और भगवान का संबंध कैसा है ना, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या, मतलब फिलोसफिकली प्रभुपाद की बुक्स में संबंध ज्ञान की प्रधानता है। ऑफ कोर्स अभिधेय प्रयोजन तो है ही, लेकिन एक्सिमम संबंध ज्ञान मिलता है। और भक्ति तीर्थ महाराज की बुक्स में मैंने देखा है एक अभिधेय, मतलब एक साधक की दृष्टि से उस किताबों को लिखा गया है। जैसे साधक क्या सोचता है, ये साधक को कैसा सोचना चाहिए, ये साधक का एंडेवर कैसा होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ। भक्ति तीर्थ महाराज ने, हम लोग पढ़ रहे थे ना, एक प्रार्थना लिखी, अगर मैं कल प्रभुपाद से मिलूं तो क्या होगा। सुनिए आप लोगों ने प्रार्थना, प्रभुपाद पढ़े वाली प्रार्थना, फेमस प्रार्थना है बहुत, है। अगर मैं कल प्रभुपाद से मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? तो मैं प्रभुपाद को बोलूं, प्रभुपाद है ना, मैं बहुत सारा प्रचार करता हूँ और पूरे अफ्रीका के गरीब देशों में मैंने प्रचार किया है और बहुत सारे मंदिर खोले हैं और बहुत सारे शिष्य बनाए हैं। प्रभुपाद कहेंगे रुको रुको, हैव यू गिवन अप सेक्स डिजायर फॉर मी? फिर मैं बोलूंगा, प्रभुपाद लेकिन मैं बहुत फास्टिंग करता हूँ, एकादशी में कुछ नहीं खाता हूँ, दिन में केवल एक टाइम खाता हूँ, एकादशी में तो निर्जला रहता हूँ और हर दिन कम से कम 40 माला जप करता हूँ। प्रभुपाद कहेंगे रुको रुको, दैट्स फाइन, हैव यू गिवन अप सेक्स डिजायर फॉर मी? प्रभुपाद मैंने देश के बड़े बड़े नागरिकों को प्रचार किया है, मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को, यहां तक कि नेल्सन मंडेला मेरे से मेंटरशिप लेता है। प्रभुपाद कहेंगे रुको रुको, हैव यू गिवन अप सेक्स डिजायर फॉर मी? प्रभुपाद मैं इतनी किताबें लिखा हूं, इतने लेक्चर दिया हूं, टीवीज में मैंने शो किए हैं, ये किया है वो किया है, ऐसे एक प्रार्थना लिखने। प्रभुपाद रुक जाओ, जो पूछ रहा हूं वो बताओ। समझ रहे हैं मतलब कितना डीप प्रार्थना लिखने ना। मतलब यानी एक साधक का कैसा गोल होना चाहिए, इस साधक का एक एस्पिरेशन इस लेवल का होना चाहिए, उनका दिखाने का तात्पर्य ये है। उसी तरीके से वो लिखते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रभुपाद ने ये लाइन लिखी है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ ट्रांसेंडेंटल नाइस थिंग दैट ऑटोमेटिकली मटेरियल एंजॉयमेंट बिकम्स डिसटेस्टफुल। तो वो हर चीज को, अफ्रीकन है ना, मतलब अमेरिकन खून है उनका, अफ्रीकन अमेरिकन, सो उनके रूट्स अफ्रीका से हैं, बट ही बॉर्न एंड बॉट अप इन अमेरिका। तो अमेरिकन लोग कैसे लेते हैं हर चीज को, एडवेंचर के रूप में, कुछ कर दिखाएंगे, कुछ कर गुजरेंगे, ये भाव होता है। तो वो इस भाव में प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स को लेते थे। अगर प्रभुपाद ने लिखा है कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सच अ ट्रांसेंडेंटली नाइस थिंग दैट ऑटोमेटिकली मेटेरियल एंजॉयमेंट बिकम डिसटेस्टफुल, तो वो प्रभुपाद के सेंटेंस बोले, मैं जीवन में करके रहूंगा, कैसे होता है देखो तो सही, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसा कैसा टेस्ट है किसकी मेटेरियल एंजॉयमेंट डिसटेस्टफुल है, मैं करके तो देखूं क्या होता है। प्रभुपाद कहीं लिख दिया कृष्णा कॉन्शियसनेस सच अ वंडरफुल, तो बोले कैसे वंडरफुल है। प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है कि यू विल सी कृष्णा फेस टू फेस, बोले मैं देख के रहूंगा कृष्ण कैसे दिखते हैं, फेस टू फेस देखूंगा। मतलब ही टेक एवरी सेंटेंस इन दैट स्पिरिट कि प्रभुपाद ने लिखा है झूठ नहीं है, पर उस स्तर पे आने के लिए मैं अपने आप को पूरा झोंक दूंगा ताकि मैं जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको मैं सच में एक्सपीरियंस कर सकूं। यानी
उन्होंने ऐसा नहीं किया प्रभुपाद ने, हाँ ऐसा भी होता है, हाँ ऐसा नहीं लिखा। अगर प्रभुपाद ने लिखा है तो निश्चित रूप से वाक्य में शक्ति है। मैं क्या करूंगा, मैं निश्चित रूप से उसको एक्सपीरियंस करने का प्रयास करूंगा। तो वो स्पिरिट में लेते थे। तो उनसे हमको सीखने को मिलता है कि साधक को कृष्ण भक्ति केवल एक थ्योरेटिकली नहीं लेनी चाहिए। अगर प्रभुपाद ने लिखा है कि वन शुड बिकम मेटरली डिसटेस्टफुल, सो वी शुड एस्पायर फॉर दैट। हमको उसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक साधक को इतना मतलब पैशनेट होना चाहिए अपने गोल्स। भाई एक मेटरलिस्टिक व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतना पैशनेट होता है, तो एक साधक, जब हम इस मार्ग में आए हैं, हमने स्वीकार किया है कृष्ण भक्ति के मार्ग को, प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण प्रेम ऐसा होता है, तो भक्ति मार्ग मैं प्राप्त करके रहूंगा कैसा होता है। अगर प्रभुपाद ने लिखा है कि भक्त को रोमांच कंपा शुरू होता है, तो देन वो पागल हो जाएगी, नहीं मैं करके रहूंगा, कैसी फीलिंग होती होगी। उसके लिए जो करना पड़े मैं निछावर, मैं रेडी हूं, आई नीड टू अचीव दैट, आई नीड टू अचीव दैट कृष्ण प्रेम। उसको भी एक गोल के रूप में उन्होंने देखा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया है हम डिवोटीज के लिए कि वी शुड सी कृष्णा कॉन्शियस गोल्स ऑल्सो इन अ वे वी सी मेटेरियल गोल्स। नहीं मुझे फलाना एग्जाम निकालना है, कि मुझे फलाना जॉब प्राप्त करना है, या मुझे फलानी पोजीशन प्राप्त करना है, तो व्यक्ति उसके लिए पागल हो जाता है ना। तो उसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस गोल्स को प्राप्त करने के लिए जो पागलपन है, ये एक एस्पिरेंट में होना चाहिए। तो वो उन्होंने सिखाया। तो ये मुझे उनके कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। एक दिन जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, पूरा बॉडी कैंसर में था, तो लास्ट मोमेंट में उन्होंने कहा तो नरसिंह चतुर्दशी ऐसा कीर्तन करूंगा कि शरीर त्याग दूंगा। तो शरीर तो त्याग नहीं है, उन्होंने कहा कीर्तन करते शरीर त्यागना तो बहुत ही अच्छा है, वो भी नरसिंह चतुर्दशी के आज तो। और जो इतना एनर्जी से कीर्तन करे, शरीर त्याग ही नहीं हो रहा। आई ट्राई नेक्स्ट टाइम। आप वो देखिए कीर्तन उनका, मतलब उनके कीर्तन की इंटेंसिटी देखिए, बोला आज तो ये सच में शरीर त्याग कर देंगे, और फिर भी बहुत 2-4 घंटे कीर्तन वो त्याग नहीं हुआ। ट्राई नेक्स्ट टाइम, क्योंकि उनको पता है कि शरीर तो एक कपड़ा है भाई, मैं तो अल्टीमेटली आई गो टू बैक टू गॉड, कृष्ण के पास जाऊंगा। लेकिन द वे ही हैज टेकन कृष्णा कॉन्शियसनेस कि भाई ये भी अचीवेबल सत्य है, ये अचीवेबल पोजीशन है। अगर कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, या मिनिस्टर बनना चाहता है, कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कि वो प्रयास करता है, उसके लगा रहता है, तो वैसे ही कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना भी एक पोजीशन में उसको हम पहुंच सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अचीवेबल। तो उस सेंस में उन्होंने देखा। तो वो जो मुझे पर्टिकुलरली उनके इस एटीट्यूड को देख करके बड़ा ही मतलब इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब कृष्णा कॉन्शियस गोल्स को, मतलब मुझे मतलब विदाउट डिस्ट्रैक्शन 16 माला का जब करना है, तो वो उसके लिए मतलब पागल हो जाएंगे, मुझे करना है, कैसे भी करना है, अचीव करके रहूंगा मैं। समझ रहे हैं मतलब, समझ रहे जो प्रिंसिपल्स यहां बताए गए हैं उसको प्रैक्टिकल करने के लिए उन्होंने एक लेगेसी क्रिएट करी है, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए। तो ये चीज हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि प्रभुपाद अगर कह रहे हैं कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी अच्छी वस्तु है कि जिससे मेटेरियल एंजॉयमेंट डिसटेस्टफुल हो जाए, जैसे कि यमुनाचार्य ने कहा है, तो वी शुड ऑल्सो एस्पायर फॉर दैट काइंड ऑफ स्टेज। ये हमारे आचार्यों ने भी, प्रेजेंट आचार्यों ने भी हमारे सामने इसको रख के दिखाया है। लास्ट लाइन, महाराज अम्बरीश ऑल्सो कॉन्कर्ड अ ग्रेट योगी दुर्वासा मुनि सिंपली बिकॉज हिज माइंड वॉज एंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस सवई मना कृष्ण पदारविंदयो। तो अम्बरीश महाराज ने ग्रेट योगी दुर्वासा मुनि को भी नियंत्रित कर लिया, उनको उस पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि केवल उनका मन कृष्ण में एंगेज था। हमारे गुरु महाराज का नाम है भक्ति चारू महाराज। तो किसी ने उनसे पूछा, मतलब उनने बताया एक जगह पे, मतलब प्रभुपाद ने उनको ऐसा नाम क्यों दिया। एक बार महाराज बता रहे थे, महाराज डायरेक्टली नहीं बताए, ऑन मीडिया रसान हमको बता रहे थे। एक बार प्रभुपाद ने उनको पर्सनली कहा था कि तुम अगर हिमालय की चोटी पे भी अगर एक सुंदर कन्या के साथ चले जाओगे, तो मतलब तुम्हारा मन एजिटेट नहीं होगा। ये प्रभुपाद ने उनको ब्लेसिंग दी। उनका नाम का अर्थ है भक्ति चारू स्वामी। मतलब नाम से क्या तात्पर्य निकलता है कि चारू मतलब सुंदर, और स्वामी मतलब जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो बड़ी सुंदरता के साथ तुम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हो। कब? अगर क्या करोगे? भक्ति। अगर भक्ति करोगे तो बड़ी सुंदरता के साथ में इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे। नहीं तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना बड़े बड़े जोगियों के लिए कठिन है। लेकिन अगर सुंदरता से भक्ति कोई करेगा, मतलब भक्ति के सिद्धांत को ठीक ठीक पालन करेगा,
तो इंद्रियों में विजय प्राप्त कर सकता है। तो एज अ साधक हमारे लिए क्या है, एज अ प्रिंसिपल है कि भैया इंद्रियों में विजय प्राप्त की जा सकती है, और एज अ साधक हमें क्या देखना है कि अगर ये बात है तो हम भी उसको अचीव करके रहेंगे। और जब कभी भी हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा तो हम कोशिश करेंगे उस हैंकरिंग को अपनाने के लिए या भगवान से प्रार्थना करने के लिए। जैसे हम मंगलाचरण में प्रार्थना करें कि भगवान आप हमें शक्ति दीजिए कि हम कुछ महत्वपूर्ण वक्तव्य रख सकें, अपने रिलेशन को रख सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को रिलेशन में ट्रांसफॉर्म कर सकें। वैसे ही जब भी इंद्रियों का अटैक हमारे ऊपर होता है, इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रसम मना, तो उस समय हम थॉटफुली प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मतलब भगवान के सामने नाक रगड़ते, भगवान इस बार बचा लो, बस इस बार बचा लो आप, बाकी तो हम देख ही लेंगे, आज बस मुश्किल लग रहा है, आप बचा लो। तो इस तरीके से जब चेतना में व्यक्ति रहता है तो भगवान निश्चित रूप से हेल्प करते हैं। तो जैसे हम मंगलाचरण में हम प्रेयरफुल होते हैं, वैसे ही हम इन ड्यू कोर्स ऑफ अटैक होता है जब इंद्रियों का, तब भी हमें प्रेयरफुल होना चाहिए। तो हमें बहुत प्रोटेक्शन भगवान देते हैं, ये बहुत सारे भक्तों का मंतव्य है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, यस प्रभु। वो वाला इंसिडेंट बताइए ना, चैतन्य महाप्रभु वाला छोटा है। सुबह की क्लास रिकॉर्डेड है, चैप्टर पढ़ लेना। ठीक है। मेरे को लगता है चैतन्य चैतन्य सबसे डेंजरस चैप्टर, मैंने वही बोला, इट इज द डेंजरस चैप्टर, मोस्ट डेंजरस चैप्टर ऑफ चैतन्य चैतन्य, द सेक्शन ऑफ छोटा हरिदास। महाप्रभु ने उसको रिजेक्ट कर दिया फॉर द स्लाइटेस्ट ऑफेंस। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि हमारी कितनी मतलब रिच कल्चर है हमारे पास, या रिच स्टैंडर्ड्स हैं, ये तो हाई लेवल स्टैंडर्ड है। मतलब इस तरह का, मतलब आज की डेट में भी ऐसा मतलब सोचना या ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि क्यों मतलब इस्कॉन फिलॉसफी सबको डाइजेस्ट नहीं होती, कैसे होगी डाइजेस्ट। मतलब the standard that had been set up by Lord and the acharyas for us are very high. We can well imagine ki it is not easy, but when things are not easy, what personally I have felt, we should be very prayerful. That is the time when we can surrender. राधानाथ महाराज ने अच्छा कोटेशन बोला है कि Lord allow our karma to act upon us so that we become more surrendered. भगवान चाहे तो एक ही मिनट में कर्मा को भस्म कर सकते ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। सिद्धांत ये है कि भक्ति करने से कर्मों का खंडन हो जाता है। जब अजामिल ने पहली बार कहा था कि नारायण अपनी मां की गोद से मेरी गोद में आओ, तो पहली बार नारायण बोलने से उनके कर्मों का खंडन हो गया। तो जब अगर नाम में इतनी शक्ति है, कर्मों का खंडन हो जाता है, तो भगवान आपके कर्मों का सारा खंडन क्यों नहीं कर देते? क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते, महाराज बताया क्यों। क्योंकि कर्म हमारे ऊपर एक्ट करेगा, जो प्रारब्ध हमारा एक्ट करेगा, जो पुराने कर्मों का फल हमारे पास आएगा, हम क्या करेंगे? बहुत सरेंडर करेंगे, ज्यादा सरेंडर करेंगे, सर को पूरा अंडर कर देंगे। सरेंडर का अर्थ है सर अंडर। अगर नहीं होगा तो हम क्या है, फिर हम सीना तान के चलेंगे, और भगवान कभी पसंद नहीं करते कि हम सीना तान के चले। Doors of the heaven are open for those who are meek and humble. Doors of the kingdom of God are open for those who are meek and humble. भगवत धाम के दरवाजे किन के लिए खुले हैं? जो विनम्र हैं, मीक एंड हम्बल। गीता में कहीं लिखा है ऐसा? ये तो बाइबल का स्टेटमेंट है, गीता में लिखा है 12वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक, नहीं 15वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा संगै विमूढ़ै सुख दुख संगै गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। कौन उस अव्यय पद में जाता है, मतलब उस आध्यात्मिक जगत को कौन प्राप्त करता है? तो पहला लक्षण बोले निर्माण, मीक एंड हम्बल। पहला वर्ड है निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण, उस अव्यय पद को प्राप्त करता है। 15.5 15.6 क्या है? कोई पूछे अव्यय पद कैसा है? न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। अर्जुन ने पूछा मैं क्यों जाऊं? ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कृष्ण। तुम इधर पे संघर्ष कर रहे हो, इसलिए वहां जाओ। कैसा है वो जगत? जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। कौन जा सकता है? निर्माण। डोर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड आर ओपन फॉर दोज हु आर मीक एंड हम्बल। तो भगवान नहीं चाहते अपने भक्तों को जो ऐसा सीना तान के चलने वाले।
सीना तान के चलते हैं भक्त, लेकिन मर्यादा में। कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है, वो पिताजी के साथ में होता है तो सामने वाले को गाली भी दे आएगा, और पिता एक हाथ से पिताजी को पकड़ा होता है तो पिताजी के बल पर वो ये करता है, लेकिन पिताजी के सामने वो सबमिसिव रहता है। इसी प्रकार से भक्त भगवान के बल पर, है ना, मतलब कौन सा श्लोक है? तथा नते माधव तावका क्वचित भर्षन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सुहृदा निर्भंति त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपा मूर्धसो प्रभु। भगवान के बाहों के द्वारा प्रोटेक्टेड भक्त, जो भक्त नहीं है उनके सिरों को कुचलता हुआ चला जाता है, ऐसा लिखा है श्लोक में। सिरों को कुचलता हुआ चला जाता है। क्यों चला जाता है? किसके बल पे? भगवान के बल पे, खुद के बल पे नहीं। और योगी लोग, कर्मी लोग, ये खुद के बल पे सीना चौड़ा करते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि, जो इसी पार्ट में एग्जाम्पल आया, दुर्वासा ऋषि खुद की योग शक्ति के बल पे अम्बरीश के ऊपर चढ़ रहे थे, और अम्बरीश का कोई योग बल नहीं है कंपैरेटिवली, दुर्वासा एक ही बल है। कृष्ण के प्रति सवई मना कृष्ण पदार बिंदु, कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड है, मन को उन्होंने कृष्ण के चरणों में लगा रखा, यही बल है। फल क्या हुआ इसका? बड़ा से बड़ा योगी भी उनके सामने झुक गए। तो सरेंडर इज अ, इस प्रॉपर एग्जांपल देते हैं ना कि एक मछली होती है वो प्रोटेक्टेड होती है पानी में, क्या एग्जांपल देते हैं? क्योंकि उसने मतलब समुद्र का आश्रय लिया है, तो क्योंकि छोटी मछली ने भी समुद्र का आश्रय लिया तो सेफ है, और बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। ये ऐसा कोई एग्जांपल प्रॉपर कोट किए। तो सरेंडर इज सच पावरफुल। तो कृष्णा अलाउज अवर कर्मा टू एक्ट सो दैट वी बिकम सरेंडर्ड। कृष्ण नहीं चाहते कि हम लोग ज्यादा, क्या बोलते हैं, खिलाड़ी बने। कृष्ण चाहते हैं भाई संभल के रहो, झुक के रहो, छोटा बन के रहो, राधे राधे कहो। मछली होती है तो शार्क के साथ चिपक के चलती है, शार्क का खाया हुआ बचा हुआ खाती है और उसके साथ में चलती है ताकि लोग बस प्रोटेक्शन मिले उसको। ऐसी मछली भी है। तो ये हमारी फिलॉसफी, शार्क के साथ चलने वाली छोटी मछली। हरे कृष्ण। आपने कहा था मैं रास्ता भटक जाऊंगा, भटक तो गया ही था, वापस आ गया। आजकल हमारी समस्या ये हो गई तो कि हम क्लास का टॉपिक कुछ बताते हो, चले कहीं और जाते हैं। तो हरे कृष्ण।